सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं गांव आज खेत घूमने, होला खाने। आइए आप लोग भी खा लीजिए। इधर मेरी मम्मी है, ताला लगा रही हैं। कहाँ है चप्पल? तो हम लोग निकल लिए हैं गांव के लिए और सब लोग हैं। सीलू है, सीलू के बच्चे हैं, सुनिधि है, मेरी ननंद है बड़ी वाली। तो बस मुझे जाना था तो अचानक से बन गई तैयारी, तो सब लोग चल रहे हैं मेरे साथ। तो आज मैं सबको अपने गांव लेके जा रही हूँ, अपना खेत दिखाने के लिए, अपना गांव घुमाने के लिए। और हर साल सबको मैं लेके जाती हूँ होला के लिए, क्योंकि यही एक समय होता है सब लोग के साथ एंजॉय करने का। नहीं तो फिर खेत का काम जैसे ही हो जाएगा तो फिर कोई भी नहीं जा पाता है, तो एक बहाना हो जाता है गांव पहुंचने का। तो वही हम लोग रिक्शे में बैठ गए हैं और झोले में ले लिया है सामान। तो झोले में हमने पानी लिया हुआ है, चटनी भी पीस लिया है, क्योंकि आज होला की होगी पार्टी। तो बस सब लोग बैठ गए हैं। इसके बाद फिर पहुंचते हैं बस स्टॉप। अब वहां देखते हैं कोई गाड़ी मिलती है तो फिर उसी में हम लोग जाते हैं गांव। और गांव पहुंच के फिर आपसे हम बात करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कुछ ऐसा हमारे शहर का है नज़ारा। तो हम लोग तो आ गए हैं बस स्टॉप, बस गाड़ी का कर रहे हैं इंतज़ार। यहाँ पर सब बच्चे हैं, सारे बच्चे, मेरे भांजे भांजियाँ सब कोई है, और पीहू और माही, सीलू, सब लोग हैं हम लोग। तो अच्छा लग रहा है, सब लोग जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे चौराहे का कुछ नज़ारा दिखा रही थी। और बस थोड़ी देर हम लोग इंतज़ार किए, फिर ये टेम्पो आ गई है। और हम लोगों को जितने लोग हैं हम, तो उस हिसाब से हमारे लिए पर्याप्त है। तो सब लोग आराम से हम लोग बैठ गए हैं और अब चलते हैं गांव। और फिर मिलते हैं आपसे गांव में, क्योंकि 15-20 मिनट तो गांव पहुंचने में लग ही जाएगा। ये बाईपास तक हम लोग आ गए हैं। और हमारे गांव जब जाओ तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है, क्योंकि बाईपास ये रोड वगैरह काफ़ी दिनों से बन रही हैं। तो 6 लाइन गई है, तो वही ये सब तो मिट्टी वगैरह सब वैसे ही पड़ा हुआ है। तो हमारे गांव जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से है, कुछ ऐसा नज़ारा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और स्कूल भी बन गया है, तो बस पहुँचने वाले हैं। तो आ गया हमारा गांव और हम लोग सब लोग पहुँच गए हैं। और सामान वगैरह जो लेके गए थे तो सब उतार लेंगे, नीचे रख लेंगे। और यहाँ पे दुकान है छोटी सी, तो कुछ बच्चों के लिए ले लेंगे, क्योंकि बच्चे हैं साथ में तो इनको भी भूख लगेगी, क्योंकि वहाँ खेत में समय लगेगा होला वगैरह भूनने में। तो यहाँ पे दुकान में कुछ ले लेते हैं, बिस्किट वगैरह। और ये दुकान चाची जी की है, हमारी चाची सास लगती हैं। छोटी सी दुकान है, बस ले लिया है सामान। तो अब हम लोग निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं खेत। और कच्ची सड़क है तो दिक्कत भी हो जाती है, जब बारिश होती है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और धूप इतनी ज़्यादा थी तो दोपहर में हम लोग 12 बजे आ गए थे। और ये जहाँ तक आप देख पा रहे हैं ये सारे खेत हमारे हैं। और इधर अस्पताल है। और बस ये गेहूँ वगैरह पकने लगा है। और ये तार सब जगह हमने चारों तरफ से लगवा दिया है, तो जो गाय वाय हैं तो अंदर नहीं जाती हैं, बचाव हो जाता है। और यहाँ पे हमारा पुराना ट्यूबवेल है, कुआं है। और अभी हमारा ये नया ट्यूबवेल बन गया है, तो मैं आपको दिखाऊं अंदर। और हरी हरी घास चारों तरफ दिखाई दे रही है, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ जब सब लोग आ गए थे तो फिर जाने का किसी का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। और ये देखिए अंदर ये सामान सारा सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये
ट्यूबवेल मशीन जो भी है तो यहीं पे लगा हुआ है। और चलते हैं अब छाया में, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है 2, तो वहीं पे तो चद्दर डाल देंगे तो उसी में सब लोग बैठ जाएंगे। क्योंकि मैं घर से चद्दर भी लेके आई थी, इसलिए कि यहाँ कुछ था नहीं नीचे डालने के लिए, तो बच्चे परेशान हो जाते, इसलिए मैं घर से चद्दर लेके आई थी कि डाल देंगे तो अच्छे से बच्चे बैठ पाएंगे। तो बस यहीं पे हम लोग आ गए हैं और इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। पेड़ के नीचे जामुन के 2 पेड़ हैं, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि कूलर पंखा एसी सब फेल है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। ताज़ी ताज़ी शुद्ध हवा, खेत खलिहान में तो वैसे भी अच्छा लगता है। और चारों तरफ देखो तो हरियाली ही हरियाली है, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे दीदी और मैं दोनों लोग जा रहे हैं खेत में चने के लिए। जो बिरवा है, हमारे यहाँ बिरवा भी कहते हैं चने को, तो जो बिरवा है तो वो थोड़ा से उखाड़ेंगे। देख रहे थे ना रहने पे इतना ज़्यादा लोगों ने नुकसान कर दिया है, इतना चना उखड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। कहीं कहीं तो बिल्कुल भी चना नहीं है, चोरी से उखाड़ के ले जाते हैं और किसी को देख नहीं पाते, तो कह भी नहीं सकते कि कौन है। लेकिन इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन आता है। लेकिन अब बस ये है कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कह पाती हूँ। कहो तो बस झगड़ा होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहती। तो आ गए हैं हम दूसरे वाले खेत में, यहाँ से भी चने थोड़ा बहुत उखाड़ लेंगे। और सब लोग छाया में बैठे हुए हैं और मैं उखाड़ रही थी चना, तो मेरे हाथों में लग रहा था, इतना मिट्टी टाइट हो गया है। क्योंकि ये पानी का काम है नहीं, तो मिट्टी ये टाइट हो गई है। तो जब उखाड़ते थे तो मेरे हाथों में लग रहा था, छाले जैसे पड़ गए थे। तो बस ये थोड़ा बहुत उखाड़ेंगे। और ये तो कभी पता ही नहीं था कि अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये था कि आ गए होंगे तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप है। तो मैं अकेले उखाड़ रही थी चना और दीदी भी आ गई हैं, तो दोनों लोग मिल करके थोड़ा बहुत उखाड़ लेंगे और इसके बाद फिर इनको हम भूनेंगे। तो मैंने तो कभी नहीं भूना है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि कोई है नहीं सहयोग करने वाला, हम ही लोग हैं, तो हम ही लोग अपना जैसा भी होगा तो भूनेंगे। और यहाँ पे मैं, दीदी, सीलू तीनों लोग होला भून रहे हैं। और ये बहुत मेहनत का काम है। आज पहली बार हमको मालूम पड़ा है कि कितनी मेहनत लगती है भूनने में। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि आग बुझ जा रही थी, जला रहे थे तो फिर बुझ जा रही थी, लेकिन किसी तरीके से हमने आखिर भोला को भून ही लिया। तो यहाँ पे देखिए सब लोग को दे दिया है, तो सब लोग खा रहे हैं। और घर से ही मैं चटनी पीस के लेके आई थी, तीखी तीखी, और अचार मिर्च सब कुछ लेके आई थी। कुछ नाश्ता भी लेके आई थी कि अगर कोई किसी को बच्चों को भूख लगेगी तो वो खा सकते हैं। ऐसे माहौल में कभी कभी जब इकट्ठा हो और खेत खलिहान में जब कुछ खाने पीने का प्रोग्राम हो तो अच्छा लगता है। और जल्दी ऐसा मौका आता नहीं है कि मतलब हम लोग इंजॉय करें, जब ऐसे ही मौका मिलता है तभी हो पाता है। तो वही सब लोग कर रहे थे इंजॉय। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ कर लीजिए इंजॉय, खा लीजिए गर्मा गर्म होला। और अच्छा लग रहा है, सब लोग आ गए हैं मेरे साथ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पे सब लोग बैठे खेत का मज़ा ले रहे हैं। तो आज हम लोग आए थे गांव और सब लोग को ले करके मैं आई थी गांव यहाँ होला के लिए। तो खूब होला खाया, एंजॉय किया। और अब अभी समय वही 3:30 या 4 का हो रहा है। 5 बजने वाला है। तो अब चलेंगे घर। और 12 बजे हम लोग आ गए थे और सब लोग आए हैं। काफ़ी दिनों से सब लोग कह रहे थे होला खाना है, तो आज वही अचानक से तैयारी बन गई, तो हम लोग आ गए होला खाने। तो अब चलते हैं घर और मिलते हैं फिर आपसे वहीं घर में। और चना
काफ़ी आ गया है चना, तो अब कटने वाला है, क्योंकि नवरात्र के बाद फिर चने की कटाई शुरू हो जाएगी। पकने लगा है चना, तो अब कटेगा भी। तो कुछ बरसीन वगैरह भी ले लिया है खरगोशों के लिए, क्योंकि उनको ये हरी पत्तियाँ खाने के लिए नहीं मिलती हैं, और हम लोग यहाँ आए हैं तो हरी पत्तियाँ भी थोड़ा बहुत ले लिया है। ये देखिए इधर इतना गिरवा ले लिया है, उधर है सब लोग बैठे हैं, खा लिए हैं होला। और इधर ये देखिए इनको, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा किसी का। ठंडी ठंडी चल रही है हवा और अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अब घर, फिर मिलते हैं आपसे घर में। रोशन दीदी 2 सेकंड इसको पकड़ेंगे। अच्छा मैं अपना बैठ है 2 सेकंड आप पकड़ लो। मतलब कि बताया और निपटा भी दिया, ये क्या होता है? ओके। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर और अभी पहुंच पाए हैं, तो सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लें। और आज सारा दिन हम लोग को खेत में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, और अभी जब वहाँ से हम लोग निकले हैं तो हम लोगों को बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा, कोई भी गाड़ी नहीं मिली हमें। फिर काफ़ी देर बाद गाड़ी मिली, तब जाके हम लोग अभी आ पाए हैं। और देखिए टाइम कितना हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। देखिए 7:15 का टाइम हो गया है और अभी 7:15 बज रहा है, बस अभी चले आ रहे हैं। और आज इतना ज़्यादा थक गए हैं कि सर भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।